जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं जिसमें हम लोग एंटोनिम करेंगे। और लास्ट वीडियोज में हम लोग अपना ये वाला सेशन कर चुके थे और यहाँ तक वो कैप कर चुके थे पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में करते हैं। उसके पहले 2-3 बातें कि लास्ट 2 वीडियोज हो चुके हैं वो कैप के ऊपर, उनको आप देख सकते हो। नीचे प्ले लिस्ट आ रही होगी, एनडीए इंग्लिश PYQS करके एक सीरीज आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करो, आपको मिल जाएंगे। ओके, प्ले लिस्ट डेली की डेली अपडेट हो जाती है, कर दी जाती है अपने आप, है ना। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड भी कुछ देखना है तो मैथ के लिए भी नीचे प्लेलिस्ट बनी है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कराई जा रही हैं ऑलरेडी। और साइंस का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया गया है। जो फ्रिक्वेंट होता है, जो मोस्ट ऑफ द मोस्टली बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम लोग कर रहे होते हैं उस सीरीज में। चलो आज हम लोग इसको करेंगे और ये हम लोगों का एंटोनिम है। और जितना हमें याद आ रहा है वो ये एंटोनिम पूछे गए थे एनडीए 2021। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और कमेंट में बता देना कि अगर ये 2021 में नहीं किसी और ईयर में पूछे गए तो को बता देना। जितना हमें याद आ रहा है ये उसी टाइम के हैं। ओके, क्योंकि ऊपर वाले जो थे वो भी एनडीए 2021 वाले थे, तो ये नीचे साइड ही में लगाए होंगे हमने उस टाइम। ओके, मूविंग एहेड। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास ऐसा है कि हिज ओपिनियन इज लोप साइडेड। अब समझो लोप साइडेड क्या होता है। कल हमने एक वर्ड बोला था, याद करो जरा। क्या हुआ? हाँ, कल हमने एक वर्ड बोला था, कहाँ गया? पार्शियल वर्ड हमने कल बताया था, नेपोटिज्म। ये रहा बायस्ड, पार्शियल, देख रहे हो। अब इसी से बस एक वर्ड ये आ गया, लोप साइडेड। लोप साइड के सेकंड हैंग क्यों कर रहा है ये? ओके, तो लोप साइडेड वर्ड का मतलब होता है पार्शियलिटी, पार्शियल होना या फिर एक तरफ झुकाव होना। एक तरफ झुकाव का मतलब किसी एक को सपोर्ट करना, सिर्फ। पार्शियल होना मतलब इन जजमेंट करना। ओके, अनबैलेंस होना, बैलेंस्ड। और क्या हो जाएगा? एक बाइस्ड भी हो जाएगा। और नेपोटिज्म का मतलब तो भाई भतीजावाद होता है, वो तो सभी पता है। तो हम लोगों को बताना एंटोनिम, इसी में याद रखना एंटोनिम इस पूरे बाकी के 10 वर्ड्स में बताना है। तो क्या हो जाएगा? पार्शियल नहीं होगा। क्रूड, क्रूड का ऐसा होता है, देखो क्रूड वो आपने देखा होगा, ऐसे एक ऐसा टाइप का कुछ होता है, तो उसे क्रूक बोलते हैं। मतलब एक तरफ झुका टाइप का होता है, वो भी क्रूक नहीं होता। अनइक्वल तो होगा नहीं, बैलेंस। अब देखो कितना आसान है, इसको हम लोग कितनी आसानी से कर सकते हैं, देखना। हमने कहा हमें इसकी मीनिंग नहीं पता, लोप साइडेड की मीनिंग हमें को नहीं पता, बट हमको पार्शियल पता है। पार्शियल क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार कहते हैं पार्शियलिटी की गई है हमारे साथ, पार्शियलिटी की गई उसके साथ। तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आ जाना। अभी राम मंदिर वाले विवाद में भी ऐसा कुछ कहा गया था। ऐसे 370 में जब हुआ था एनआरसी, और बहुत सारे ऐसे जो विवाद हुए तो उनमें सभी में ये वर्ड बड़ा कॉमन रहा था, पार्शियलिटी हुई है। या फिर नॉर्मल जब भी कोई ओलंपिक या फिर क्रिकेट मैच होता है उसमें भी कहते हैं ये इंडिया टीम की तरफ पार्शियल रही है बीसीसीआई या फिर आईसीसी। नॉर्मल वर्ड है, कोई इतना हार्ड वर्ड नहीं है। अब क्रूड वर्ड पता नहीं, पर ये सबको पता है कि जो नॉर्मल घर से आते हैं उनके बहुत सारे प्रोडक्ट में ऐसा क्रूक पीछे लिखा होता है, डोंट यूज क्रूक्ड मटेरियल, डोंट ट्राई विथ क्रूक्ड मटेरियल। उसका मतलब कोई पैनी चीज या झुकी हुई चीज से ऐसा यूज ना करो वरना ही फट जाएगी। नॉर्मल वर्ड है। अनइक्वल से भी हम समझ सकते थे कि इक्वल ना हो जो। अब जैसे हमें ये और ये दो वर्ड दिख गए, देखो ध्यान दो। कभी भी आपको ऐसा आ जाए एंड इस सीरीज में 95% से प्लस भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम आपको मोस्ट ऑफ द सभी क्वेश्चन ऐसे करा देंगे कि एक भी क्वेश्चन एंटोनिम का आपका बचेगा नहीं, बिना मीनिंग जानते हुए। बिना मीनिंग जानते हुए आप कर लोगे। देखना 95% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप सिर्फ ऑप्शन देख देख कर ही बता सकते हो कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। हमने कहा पार्शियल और ये दोनों सिनोनिम है आपस में, तो मतलब इनका नहीं होगा। अब इसका जो अपोजिट मिले वो लगा दो। इसका अपोजिट पार्शियल या अनइक्वल का अपोजिट बैलेंस है, यही आंसर हो जाएगा, बस खत्म। ऐसे करना होता पेपर में। गॉट इट? ये डबल चेक वाला मैटर होता है। अगर आपको नहीं आ रहा, देखो एक दो वर्ड होते हैं जो नहीं आते किसी को, हम दिखाएंगे, बट उनको दिमाग से कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो।
अगला ये वर्ड हमने कल ही कराया था, प्रेजवर्दी। कहाँ गया? हम हर बार पीछे क्यों दिखाने लगते हैं? मन होता है थोड़ा। ओ हो, ला 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 ला। कहाँ गया? इतना आ, ओ भाई मिल जाओ। अरे ये देखो प्रेज कराया था, है ना? इसी में हमने बताया होगा कि प्रेज वर्दी भी होता है, तो इट्स नॉर्मल वर्ड, कोई इतना भी हार्ड वर्ड नहीं है। अरे भाई, इट्स नॉर्मल। ओके, चलो हम लोग अपने उस वर्ड पे आते हैं। कहाँ गया? ओके, तो प्रेज वर्दी वर्दी क्या होता है? अब देखो, अगर इसको हम करना चाहें, इसको अगर हम करना चाहें किससे? अपने ऑप्शन के मेथड से। देखो इंपॉर्टेंट का साइन लगा रखा, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर इसको हम ऑप्शन से करना चाहें बिना मीनिंग जानते हुए, तो कैसे करेंगे देखना। हमने कहा पेज वर्डिंग मीनिंग नहीं आती, बट ऑप्शन उठाओ। हमने कहा पहले बार क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब जिससे हम लोग क्रेडिट दिया जा सके। क्रेडिट देने का मतलब पॉजिटिव वर्ड है, मतलब इसको क्रेडिट देना चाहिए, मतलब इसको सराहना इसकी करनी चाहिए। चलो ठीक है। एडमायर करना, एडमायर वर्ड भी पता होता सभी को। एडमायर करने का मतलब तारीफ करना, ठीक है। कमेंड का मतलब भी होता है तारीफ करना, जो कमेंडेबल वर्ड का मतलब बहुत सराहनीय काम किया है। तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम है, तो इनमें तो तीनों होगा नहीं, चौथा वर्ड जो है वही हमारे लोगों का आंसर हो जाएगा। जो तो फोर्थ है रिमेनिंग, फोर्थ का मतलब जो रिमेनिंग है एक ऑप्शन, वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन ने असल में कहा गया है प्रेज वर्दी का मतलब जिसकी सराहना के, जिसकी कमेंडेबल वर्ड वर्क जो करे, मतलब कि ऐसा काम जिसकी बड़ाई हो सके, है ना? वो सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो एडमायर भी नहीं होगा, एडमायरेबल वर्ड इसका सिनोनिम है। ये भी इसका सिनोनिम कमेंडेबल और क्रिएटिव टेबल का मतलब भी सिनोनिम ही होता है इसका। अब कंडेम करने का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। स्कूल वर्ड भी इसी में आता है ना? क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना। ओके, एक वर्ड होता है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब ये होता है कि जो होते हैं ना, जो लोगों के में कमियां निकालते हैं, वो होते क्रिटिक। ओके, आगे चलते हैं। आप देखो ये वर्ड था जो, देखो हमेशा नहीं कहते कि सभी को नहीं आता होगा, मोस्ट लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। जैसे कि ये वर्ड नहीं कराया जाता है जनरली, हमने देखा शायद ही किसी टीचर ने कराया हो तो धोखे में करा दिया हो तो करा दिया, वर्ड ऐसा नॉर्मल ये वर्ड नहीं कराया जाता। तो इसका हम लोग कर सकते हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब हमें नहीं पता है, बट हम कैसे करेंगे? देखो ये वर्ड है प्रोग्रेसिव लिखा है, सबको पता है प्रोग्रेस करना मतलब आगे बढ़ना। निगेटिव का मतलब पीछे, या फिर निगेटिव की बात हो रही, सभी पता है नॉर्मल एक वर्ड है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस आ रहा है। रिट्रीट करने का मतलब, रिट्रीटिंग का मतलब पीछे आना। ओके, रिवर्स का मतलब पीछे। ये तीनों वर्ड, ये तीनों वर्ड इसको छोड़कर, प्रोग्रेस को छोड़कर, ये तीनों वर्ड पीछे की बात कर रहे हैं, निगेटिव होने की बात कर रहे हैं, और ये प्रोग्रेस होने की बात कर रहा है, मतलब आगे बढ़ने की। अब एंटोनिम कौन है? यही तो है, यही एंटोनिम है, तो ये हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। बस खत्म, ये था सही ऑप्शन, ही हो जाएगी। ये तीनों आपस में सिनोनिम है, कट जाएंगे। अब रेट्रोग्रेड का मतलब ही होता है पीछे होना। अब देखो हमने यहाँ पर इसीलिए एक मार्क भी लगा रखा। क्या मार्क लगा रहा? हर वर्ड की मीनिंग आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है, हर वर्ड आपको आ जाए ऐसा नहीं होता है, किसी को नहीं हो सकता है। बहुत सारे वर्ड है, बट उन स्मार्ट तरीके से हम लोग मोस्ट ऑफ द वर्ड कर तो सकते हैं, एटलीस्ट एक ट्राई तो दे सकते हैं, एटलीस्ट 50-50 गेम तो खेल सकते हैं। 50-50 देखो, वैसे हम क्या करते हैं, 25% चांस होगा हमारा सही जाने का, बट जब हम दो ऑप्शन हटा देंगे तो हमारा 50-50 चांस हो जाएगा, है ना? 50-50 का चांस बन जाएगा। वो गेम तो खेल सकते हैं, एटलीस्ट गैस कर रहे हैं तो वो एक राइट डायरेक्शन वाला गैस कर रहे हैं ना, समझे? अब रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब होता है, मतलब कि डिसेंड करना। डिसेंड का मतलब हम लोगों का जो प्रोग्रेस ना होकर कहीं ना कहीं डी प्रोग्रेस हो गए हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम में ज्यादा मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं अगले पे, इसका भी देखना कैसे करते हैं। चलो आ जाए, पहले टेबल।
पहले टेबल की मीनिंग नहीं पता, चलो हटा दो। हमने कहा पहला वर्ड एक्सेप्टेबल है, चलो एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग एक्सेप्ट करें, जिसको हम लोग अलाउ करें, जिसको हम लोग एग्री करें, मतलब एग्रीएबल भी हो जाएगा, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल हमने कहा ये इसका निगेटिव है, चलो। प्लीजेंट का मतलब जो हमारे लिए अच्छा हो, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो सुनने में, खाने में, देखने में, महसूस करने में अच्छा हो। अनएक्सेप्टेबल क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्यों, क्योंकि ये है सबसे ऑड। ऑड वन आउट करो, आंसर आ जाएगा ऑड वन आउट। रीजनिंग बस गेम लगा दो, ऑड वन आउट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये लग जाता। अब पहले टेबल क्या होता था, पहले टेबल वो चीज होती है, एक मिनट रुकना। हाँ, अब पहले टेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग एक कंसेंट दें, एक कंसेंट का मतलब सभी लोग जिसके ऊपर सहमत हो, सभी लोग जिसके ऊपर सहमत हो। तो एक वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, उम, उसके भी लाइन हम छोड़ते हैं, हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है। ओके, चलो। तो पहले टेबल का याद रखना, पहले टेबल का मतलब होता जिसके ऊपर एग्रीएबल सॉल्यूशन देता है, ही ऑलवेज ऑफर्स द एग्रीएबल सॉल्यूशन। एक वर्ड होता है इडिबल, कुछ ऐसा हमें सेंस आ रहा तो हम उसको लिखा देते। इडिबल का मतलब होता एबल टू ईट, मतलब कि ऐसा खाना जिसे हम लोग खा सकें, या फिर ऐसी चीज कोई जिसे हम लोग पी सकें, खा सकें। और एक होता पोर्टेबल, ये आपका होमवर्क है। और एक होता पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें इजीली। ओके, मूव एबल हो। ये ईटेबल हो, जिसे हम लोग ईडेबल बोल देते हैं। गॉट इट। अगले पे चलते हैं। अगला वर्ड देखना कितना सिंपल है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब, जिस माइक्रोस्कोप की बात आ रही है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जिससे चीजों को हम लोग डिटेल से डिटेल देख सकें, जैसे कि, है ना। चलो, एक वर्ड है ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, मतलब कि वाइड। और बेस्ड का मतलब जो चौड़ाई से देखा जाए जिसे, ठीक है। ये है माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब बहुत छोटा, ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल डीप, बिल्कुल निशाने पे। और ये फाइन, फाइन का मतलब सभी को पता है, बिल्कुल एज से किनारा लेकर, वो किनारे की बिल्कुल फाइन चीज हो। तो ये तीनों तो आपस में सिनोनिम हो गए, तो बचा क्या ये, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर, एंटोनिम। खत्म। अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब भी होता है माइन्यूट, छोटे छोटे की डिटेल लेना। एक इसका वर्ड आता है डिटेल्ड, डिटेल्ड। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। अगला, अब देखो ये वर्ड हमने कितनी बार कराया है, ऑब्डूरेट, यानी कितनी बार हमने ये पीछे वाले सेशन में कराया होगा। अब ऑब्डूरेट की हमें नहीं पता, चलो आते हैं। पहला वर्ड है ऑब्नोक्सियस, ये भी हमने जब 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 ये बताया तब तक हमने ये बताया होगा, ठीक है। इनसेंसिबल, जिसके पास सेंस ना हो, ठीक है। कार्लोस, कार्लोस का मतलब भी अभी शायद कल ही वाले सेशन में बताया या परसों वाले में बताया, ओके। अब ऑड वन आउट में हमें फ्लेक्सिबल अलग दिख रहा है। फ्लेक्सिबल का मतलब जिसे हम लोग, जिस स्ट्रेचेबल हो, जो चेंजेबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंजेबल हो, स्ट्रेचेबल हो, स्ट्रेचेबल हो जो, है ना, जिसको हम लोग स्ट्रेच कर सकें, चेंज कर सकें, जिसको हम लोग उसकी पोजीशन को चेंज कर सकें, जिसे हम लोग बोलते हैं फिकल, वोलाटाइल, वोलाटाइल। एक इसका एक वर्ड आता है मर्क्यूरियल। मरकरी भी देखो बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है ना, मरकरी स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल भी बोलते हैं इसको, ओके, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब जो चेंज हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही यही फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब सिनोनिम है। खत्म। आप क्वेश्चन भी पढ़ लेते, कह रहे हो कि क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहे। क्वेश्चन क्या पढ़ना भाई, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, ही इज ऑलवेज ऑब्डूरेट इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर पीपल। बिहेवियर की बात हो रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, बहुत ज्यादा ऑब्डू, हाँ, ऑब्डूरेट की बात तो नहीं बताई। ऑब्डूरेट का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, जिद्दी का मतलब फर्म हो। फर्म, ये फर्म ऐसे पॉजिटिव सेंस में आता है कि अड़ी वाला व्यक्ति हो, बट ये वाले बहुत बेकार वाले व्यक्ति होते हैं, ऑब्डूरेट होते हैं ये। ऑब्डूरेट एक होता है इसका, ओके, ऑब्डूरेट, ओके। ऑब्नोक्सियस हमने बता ही दिया है, ठीक है, ओके। हार्ड टू प्लीज भी बोलते हैं इन्हें, मनाना बड़ा कठिन कठिन होता है, ओके। चलो आगे चलते हैं।
अगला आते हैं, अगला क्या वर्ड है? प्रोफाउंड वर्ड है। प्रोफाउंड वर्ड भी कराया हुआ वर्ड है। ओके, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप नॉलेज, डीप बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो पहले ही वर्ड डाले इसने दे रखा डीप, तो डीप तो होगा नहीं क्योंकि ये सिनोनिम है। एक्सट्रीम का मतलब, अब डीप क्या होता है देखो समझो। डीप, डीप हम लोग समझते हैं किसी चीज की गहराई। तो समुद्र कितना गहरा है ये उसकी डीपनेस से पता चलेगा। कोई चीज कितनी दूर तक जा सकती है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन से पता चलेगी। जैसे एक वर्ड, एक हमने वीडियो डाला था पेंडुलम से, तो एक्सट्रीम पोजीशन होती थी कि यहाँ तक ये आ सकता, तो ये क्या हो जाती है? एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती थी इसकी। तो कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी कैपेसिटी, वो हो जाती है उसकी एक्सट्रीमनेस, वही डीपनेस। अब सिंसियरिटी सेम वही चीज है ना, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। बट सुपरफिशियल क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात हो रहा है, डीप की बात ना होकर ये सिर्फ तली की बात करता है, ऊपर ऊपर, छिछला, छिछला जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, नॉट सीरियस भी से बोलते हैं, नॉट सीरियस या फिर नॉट डीप। तो प्रोफाउंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? डीप। ओके, और बाकी के तीन ऑप्शन लिखे हैं। चलो ठीक है, अगला आते हैं। वी आर लिविंग इन अ टर्बुलेंट टाइम्स। अब टाइम कैसा हो सकता है हम लोगों का? अच्छा या बुरा, यही हो सकता है टाइम, है ना। चलो पढ़ते हैं टर्बुलेंट के हम लोगों को बताएं। तो टर्बुलेंट तो सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार। टर्बुलेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट। कहते हैं ना समय बहुत बेकार चल रहा है इस वक्त। डिफिकल्ट, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब जो सब कुछ, जिसमें सब कुछ बेकार हो रहा हो। ओके, हार्ड टाइम जिसे बोलते हैं, हार्ड टाइम्स। ओके, एक वर्ड इसके लिए और आता, कैजुअलिटीज। अब देखो कैजुअलिटीज का मतलब वैसे तो होता है डेड बॉडीज, कितने कितने लोगों की डेथ हो गई। बट कैजुअलिटीज का, जब भी वर्ड कैजुअलिटीज आता है तो उसका मतलब ये हो जाता है हार्ड टाइम आ गया है। ओके, चलो। तो डिस्ट्रक्टिव, तो ये तो भाई बुरा ही टाइम है, डिस्ट्रक्शन बुरा है, बेकार हो गया। अनस्टेबल, स्टेबल का मतलब अच्छा होता है, अनस्टेबल का मतलब नेगेटिव सेंस आ रहा, तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा। काम इसका सही हो जाएगा। कम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब कंट्रोल में, कंट्रोल में टाइम है ना। ओके, स्टॉर्मी का मतलब तो बेकार होता ही होता है, ये तो इसका सिनोनिम है। तो बाकी तीनों सिनोनिम, ये एक इंटोनिम, बस खत्म। ओके, कूल, काम एंड कूल। एक इसका आता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल वैसे माइंड के लिए यूज किया जाता है जब लोग शांत होते हैं ना। ओके, सेरीन। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड आता है, देखिए। अब ये क्या है? डोगमेटिक। अब हमने पूरा पढ़ा भी नहीं। अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। फिर नेचर की बात हो रही, कैसा पर्सन है, नेचर की बात हो रही। तो नेचर कैसा हो सकता है? अच्छा बुरा, कुछ भी हो सकता है। चलो, पहला ऑप्शन है असर्टिव। नहीं पता हमें कुछ इसके बारे में, हम इसको नहीं लिखते हैं। एमिनेबल हमने पढ़ा है, एक बार हमने बताया है, ठीक है। बोल्ड पता है, बोल्ड का मतलब करेजियस, बिल्कुल डर निश्चय वाला। रिजिड सबको पता है, रिजिड का मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अपना शेप चेंज ना करे, मतलब रिजिड है, डर निश्चय वाला वो भी है। और असर्टिव भी वही होता है, असर्टिव भी वही होता है। असर्टिव का मतलब जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो। और एमिनेबल बंदा कौन होता है? एमिनेबल का मतलब इजिली टू प्लीज, इजिली टू प्लीज, जिसे आसानी से मनाया जा सके, परसुएड कर लिया जाए चीजें। परसुएड का मतलब होता है मनाना, तो इजिली टू भी परसुएडेड भी मान सकते थे, इजिली टू परसुएड। ओके, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं इसको, फ्लेक्सिबल है। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक होता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब जो आसानी से दोस्त बनाया जा सके, जिसका दोस्त का बिहेवियर हो, तो एमिएबल वर्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो डॉगमेटिक का मतलब, ऐसे याद करो, डॉग, डॉग की कुत्ते की पूंछ कैसी होती, सीधी नहीं होती, अपनी पोजीशन वैसी रखती, तो ऐसे याद कर सकते हो कुछ, क्योंकि नया वर्ड है ये नया वर्ड था। इसको इजीली नहीं पढ़ते हैं लोग, इसको नहीं इजीली पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वर्ड हम लोगों का आज की वीडियो का है, सचिन इज अ वेरी फिकल इन बिहेवियर। अभी हमने फिकल शायद वर्ड पीछे बताया था, आई थिंक हमने कुछ सिनोनिम बताए, तो फिकल वर्ड शायद हमने बताया है, वो जब मर्क्यूरियल वगैरह बता रहे थे हम। हाँ, ये फिकल वर्ड हमने बताया था। ओके, अब सिंपल है, देखो ऑप्शन से भी ये पूछा जा सकता है। तो फिकल का मतलब जो आसानी से अपनी पोजीशन चेंज करता रहे। चेंज का मतलब जिसका माइंड
चेंज हो जाए। फिकल वैसे आता माइंड के लिए, फिकल माइंड बोला जाता है, मतलब कि जो अपना ओपिनियन चेंज कर ले। इसका एक इडियम भी आता है, चेंज वंस हार्ट। कहते हैं मन बदल लिया, मतलब अपना माइंड चेंज कर लिया, और ये जल्दी जल्दी मन चेंज कर रहा कि अभी हम इसको ये करना चाहते थे, अभी हम ये करना चाहते हैं, अभी हम जीएटी पढ़ना चाहते थे, अभी हम मैथ पढ़ना चाहते हैं, अभी हम इंग्लिश की वोकैब की वीडियो देख रहे हैं, अभी 2 मिनट बाद हम इंग्लिश की वोकैब दिखेंगे। तो एक साथ कर लो ना भाई, क्या बैठे हो। चलो, तो स्टेबल क्या हो जाएगा, आसानी से अपना मन बदल लेता हो। ओके, तो इसके ऑप्शन में हम लोग आते हैं। चलो, तो ऑप्शन में पहले हम लोग को कौन मिलेगा, स्टेबल। अब स्टेबल बंदा कौन होता है, जो अपना मन ना चेंज करे, मतलब स्टेबल हो अपने थॉट में, अपने बिहेवियर में स्टेबिलिटी हो उसके पास, तो ये तो होगा नहीं। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है, चेंज होने वाला, ठीक है। मर्क्यूरियल अभी बताया था हमने। और वैसिलेटिंग का मतलब भी चेंज होने वाला होता है। वैसिलेटिंग, वोलाटाइल, इसे क्या बोलते हैं, चेंजेबल बोलते हैं इन सबको। तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो चेंज होता हो, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा नया है तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। कैप्रिसियस वैसे नया नहीं है, हमने वैसे लिखाया होगा पास्ट में, बट अभी नया लग रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इन 10 वर्ड्स में, और ओवरऑल 10 इंटू 40 वर्ड्स हो गए, मोर देन। इन सब चीज़ों को क्या ही देखना अब, है ना। आई होप कि चीज़ों को या फिर क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और नई चीज़ें सीखी होंगी कुछ, और धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे होंगे। अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो जरूर कमेंट्स में बताना एक बार, इससे हमारा भी थोड़ा मोरल अच्छा होता है, और आपको भी थोड़ी सी इंगेजमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ, हम भी जुड़े हुए हैं। आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि अगर हमने किसी को कहा है कि हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो कल आप फिर से इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करोगे। इट्स साइकोलॉजिकल थिंग। तो ऑल्सो यार, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करो, अच्छा लगता है हमें भी, है ना। और जल्दी जल्दी अगर शेयर होगा तो हमें भी मोटिवेशन आएगी, और ज्यादा वर्क करने की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्दो आई एम पुटिंग माई बेस्ट येट ऑल्सो, बट तब और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तब और थोड़ा एंगेजमेंट होगा, और थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑल्सो डू लाइक द सेशन इफ यू लाइक इट। ओके, अगर अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छा लगने के लिए नीचे एक बटन दिया गया है ना, ऐसा करके कुछ कैसा बना है, ऐसा है ना, ऐसा 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 कुछ बना हुआ है। तो उसको लाइक, उसको भी थोड़ा सा यूज करो, काहे कि वो बना है, बेकार में तो है ना दिया है। यूट्यूब वालों ने इतनी मेहनत की है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है भाई, नीचे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब भी कर लो। यू विल गेट डेली वीडियोज ऑन दिस चैनल। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट डाउन कर लेना इन सभी वर्ड्स को। बाय।